इंसानों से नाराज ईश्वर आज पूरे गांव को तबाह करने आते हैं। लेकिन इंसानों की काफी मिन्नतों के बाद ईश्वर उनके सामने एक शर्त रखते हैं, लेकिन उस शर्त को पूरा नहीं किया गया तो वो अपनी वाटर पावर से उनके टाउन को नष्ट कर देगा। असल में ये आइलैंड समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ था। इस टाउन पर सभी लोग एक साथ रहा करते थे, चाहे वो इंसान हो या जानवर। लेकिन एक दिन उन्होंने ज्यूस देवता की सबसे बड़ी मूर्ति बना दी। ये मूर्ति बनने से ज्यूस तो बहुत खुश थे, लेकिन उनका भाई जो पोसाइडन है वो बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्हीं के बदौलत ये आइलैंड अब तक बीच समंदर में टिका हुआ था। ज्यूस की इतनी खुशी से पोसाइडन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अपना भयानक अवतार लेकर उस टाउन की ओर आता है और उन्हें धमकी के साथ सिर्फ 7 दिनों के अंदर अपनी मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं, और साथ में सोने का त्रिशूल भी। जलदेव सुनामी की एक दीवार बनाते हैं, और अगर टाउन के लोग समय के मुताबिक उसकी मूर्ति नहीं बना सके तो जलदेव पूरे टाउन को अपनी बनाई हुई सुनामी की दीवार से डुबाकर नष्ट कर देगा। उसके बाद वो अपना समय सूचक यंत्र वहाँ रखकर चले जाते हैं, ये बताकर कि मैं 7 दिन के बाद फिर से आऊंगा। टाउन के लोग मूर्ति तो कैसे तैसे करके बना लेंगे, लेकिन सोने का त्रिशूल बनाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ तो सोने का नामो निशान नहीं है। जब पानी का देवता पोसाइडन वहाँ से चले जाते हैं तब वहाँ भगदड़ और लूटपाट शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी लोग मरने वाले थे, चाहे वो इंसान हो या जानवर। लेकिन एक पैटी नाम की चूहिया भागकर एक मैप निकाल कर लाती है, जहाँ पर एक ऐसा आइलैंड का नक्शा था जहाँ उन्हें त्रिशूल के जैसा सोने का क्रिस्टल मिल सकता है। उसके बाद वहाँ के स्पेशल लोग कुछ जानवरों के साथ वहाँ से निकलने की घोषणा करते हैं और बाकी लोगों को मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन पता लगता है कि नाव चालक तो आधे मरे हुए हैं और उनसे तो जहाज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। ऐसे में तो वो 7 दिन में इस टाउन से बाहर निकलेंगे। उसके बाद एक समुद्री पक्षी सीगल को कप्तान बनाया जाता है, लेकिन वो उसी चूहिया को जहाज चलाने के लिए कहता है। हालांकि पैटी सिर्फ लाइब्रेरी की स्टूडेंट है, लेकिन वो अपने हिम्मत और लगन से रस्सी खोल देती है, जिससे पर्दे नीचे आ गिरते हैं और जहाज पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। कुछ मील दूर जाते ही उनके सामने एक समुद्री तूफान आता है, और इस तूफान को ज्यूस ने ही लाया होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये टाउन के लोग उसके बगल उसके भाई की मूर्ति बनाएं। इसलिए वो उन्हें बहुत परेशान करता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर्स को छोड़ने वाले थे, तभी ज्यूस की पत्नी वहाँ आ जाती है, और ज्यूस डर से उन काले बादलों को मिटा देता है। उसकी पत्नी उस मॉन्स्टर को लेकर रख देती है, लेकिन पता लगता है कि एक क्रेकन गायब था। जब वो पूछती है तो पता लगता है वो उस टाउन के जहाज को पकड़ रखा है। वो ऑक्टोपस का बच्चा उनकी जहाज को उठाकर खेलने लगता है, जिससे सभी की जान हलक में आ जाती है। और जब बच्चे को छींक आती है तो उनकी शिप हरी भरी हो जाती है। उसके बाद एक बिल्ला मजबूरी में उस ऑक्टो के बच्चे के कानों के छेद के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलत छेद तक पहुंच जाता है। हालांकि वो उससे बच जाता है और उसके कानों तक पहुंचकर उसे लोरी सुनाने लगता है, और जल्द ही वो ऑक्टो का बच्चा सो जाता है, जिससे सभी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही वो जहाज पर पहुंचता है, वैसे ही उस ऑक्टो के हरे नक्कू में गिर जाता है, और जब उठता है तो कप्तान सीगल के ऊपर उल्टी कर देता है। उसके बाद पैटी कुछ जुगाड़ करके जहाज को आगे बढ़ाती है, और जब वो किसी शहर के किनारे